हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ब्लेजर स्टडी में। चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा चैप्टर चल रहा था अनुपात समानुपात का अगला भाग। इससे पहले हमने 130 क्वेश्चन करा दिए हैं, आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 131 या उससे आगे के। ठीक है, 131वां क्वेश्चन है, आर एस अग्रवाल मैथ का चल रहा है। हरि के पास कुछ गाय तथा कुछ मुर्गे हैं। हरि के पास क्या है? कुछ गाय हैं तथा कुछ मुर्गे हैं। इसमें आगे दिया है यदि कुल सिरों की संख्या, देखिए सिर, कुल जो सिर हैं, कुल सिर, जो कुल सिर हैं वो हैं 48। ठीक है, और आगे दिया है तथा पैरों की संख्या 140 है। पैर कितने हैं? पैर हैं 140। हमें दोनों दे दिए हैं। उसके पास मुर्गे कितने हैं, यानी 2 पैर वाले जो जानवर हैं वो कितने हैं, ये हमसे पूछा है। 2 पैर वाले बराबर कितने हैं ये पूछा है। ठीक है, इसे हम कई मेथड से कर सकते हैं, सबके अलग अलग मेथड होते हैं। लेकिन थोड़ा सा पहले, सबसे पहले जिन्हें नहीं पता कैसे निकलेगा, सबसे पहले उन्हें बेसिक को समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले बेसिक के लिए हम क्या करते हैं, हम उसे अपने जो अलजेब्रा मेथड है उससे इस्तेमाल करते हैं और उसका आसान विधि से इसे सॉल्यूशन निकाल लेंगे। ठीक है, जैसे हम मान लेते हैं सिरों को कुछ मान लिया और इसमें 2 पैर वाले हैं तथा गाय हैं तो 4 पैर वाली हैं। हमने मान लिया जो मान के चलिए गाय हैं, हमने उन्हें x मान लिया और गाय बराबर x और मुर्गे, ठीक है, मुर्गे बराबर y मान लिया। कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, हमने x y को मुर्गे गाय और मुर्गे मान लिया। अब देखिए उसने दे दिया x प्लस y, यानी x को जोड़ा और y को जोड़ा, यानी गाय को जोड़ा और मुर्गे को जोड़ा, तो टोटल सिर तो बैठ रहे हैं 48। ठीक है, और अगर हम इसमें 2 पैर वाले गाय कितनी है? गाय है यहाँ पे x का मतलब गाय के पैर कितने होते हैं? 4। हम 4x प्लस बाई मुर्गे यानी 2 टांग होती हैं उसकी, तो 2y को आपस में जोड़ दें तो टांग बैठती हैं 140। कोई प्रॉब्लम? कुछ नहीं, मुझे नहीं लगता कुछ प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पे हम एक चीज़ को समान कर लेते हैं, चाहे तो इसमें 2 की गुणा कर दो, चाहे इसमें 4 की गुणा कर दो। ठीक है, हम यहाँ पे हमें निकालना है मुर्गे 2 टांग वाले, यानी बाई निकालनी है। तो बाई निकालनी है तो हम x को बराबर कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। हम इसमें ऊपर पूरे पक्ष में 4 की गुणा कर देंगे तो x बराबर हो जाएगा। इधर करेंगे ये 4x हो जाएगा, यहाँ पे करेंगे प्लस 4y हो जाएगा बराबर 48 की गुणा 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? 8 चौक 32 का 2 हो जाएगा, 4 चौक 16 और 3 19 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे घटाने पर हम इसमें से एक को घटा लेते हैं, कोई से को घटा लीजिए। ये तो हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी, ये हमारी सेकंड थी, ये हमारी थर्ड हो गई। ठीक है, अब हम इसे चाहे ऊपर है तो थोड़ा सा नीचे लिख ले, क्योंकि आसान रहेगा घटाने बढ़ाने में। ठीक है, अब हम इसे नीचे लिख देते हैं तो 4x प्लस 2y बराबर 140। ठीक है, हमने ये तीसरी वाली जो दूसरी वाली है वो नीचे लिख दी है। अब क्या करते हैं, हम घटा देते हैं। घटाने पर ये प्लस हो जाए, माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस और ये भी माइनस। अब ये प्लस माइनस से ये पूरा कट जाएगा और 4y में से 2y चला जाएगा, तो हमारे पास जो वैल्यू चाहिए 2y की बचेगी, क्योंकि हमें तो y की वैल्यू निकालनी है ना। हाँ, बराबर अब 152 में से अगर हम 140 निकाल दें तो हमारे पास 52 बचेगा और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 26 के बराबर। अब y की वैल्यू 26 है और xy की वैल्यू 48 है। 48 में से 26 निकाल दो तो हमारे पास बचेगा 22 हो जाएंगे हमारी गाय, 26 हो गए हमारे मुर्गे। तो मुर्गों की संख्या कितनी है? 26। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसे हम एक शॉर्टकट मेथड से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शॉर्टकट मेथड भी बहुत आसान है। ठीक है, अब मान लीजिए मैं इसे, क्योंकि शॉर्टकट मेथड को डिलीट कर देंगे, कोई बात नहीं। अब सिर जो हैं हमारे कितने हैं? 48। हम शॉर्टकट मेथड पे चलते हैं। सिर हमारे पास 48 है, मान लीजिए सिर 48 हैं, मान लीजिए क्या सिर 48 ही हैं, मानने की ज़रूरत नहीं है। अब हम अपनी तरफ से मानते हैं कि सबके क्या हैं? 4 पैर हैं। हमने मान लिया अपनी तरफ से सबके 4 पैर हैं, तो अगर हम सबके 4 पैर हैं, 48 सिर हैं 4 पैर वाले, तो कितने हमारे पैर हो जाएंगे टोटल?
92 हो जाएंगे ना, 2 चौक 8, हाँ 192 सब पैर हो जाएंगे हमारे पास। लेकिन पैरों की संख्या कितनी है हमारे पास, 140, ये तो ज़्यादा है। तो हम इसमें से 140 घटा देंगे। देखिए दोबारा समझिए, जो हमारे टोटल पैर हैं, सिर हैं, उनमें हम 4 की, हम मान लेते हैं वो सभी 4 पैर वाले थे, हमने उनसे 4 की गुणा कर दी, तो हमारे पास जो टोटल सर आ गए, वो पैर आ गए, वो आ गए 192। अब हमने मान लिया, हमें पता पड़ गई भाई 192 टोटल, अगर सभी 4 पैर वाले होते तो 192 पैर हो जाते, लेकिन हमारे पास तो पैर तो 140 हैं। तो हम क्या करते हैं, उन 140 को जो 4 से गुणा करें उससे घटा देते हैं, तो हमारे पास जो बचेगा वो 52 बचेगा। ये जो पैर आएंगे, ये जो आया है, ये पैर आएंगे 2 पैर वाले के, ठीक है, 2 पैर वाले के। तो अब जो 52 आया है, ये क्या है, पैरों की संख्या है 2 टांग वालों की, ये आ गए पैर 2 टांग वालों के, 2 टांग वालों के, 2 टांग वालों के, 2 टांग वालों के ये पैर हैं। अगर हम इन्हें सिरों की सिरों में कन्वर्ट करेंगे तो भाई 2 टांग वाले हैं तो 2 से भाग कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा 26 सिर, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक्स वाई मानने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा सिरों की 4 से गुणा की और गुणा करने पे जो आए वो हमारे पैर हो गए। जो हमें वास्तविक में पैर दिए हैं उन्हें घटा देंगे, जो आया है घट के, ठीक है, उसे हम 2 से भाग कर देंगे, सिर की संख्या आ जाएगी। बहुत आसान है, एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे बिल्कुल निकाल लेंगे। और भी 2-3 तरीके हैं, चलो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर मैं उसे किसी और सवाल के साथ बताऊंगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 132वां देखेंगे, आप इसे उतार लेना, ये मेथड तो है। क्वेश्चन नंबर 132, 126 प्रति किलोग्राम और 135 प्रति किलोग्राम के 2 प्रकार के चाय हैं। देखिए फर्स्ट क्या है, 126 रुपये प्रति किलोग्राम, और सेकंड क्या है, 135 रुपये प्रति किलोग्राम की 2 चाय हैं। चाय को तीसरे प्रकार के चाय के साथ क्या अनुपात मिलाया गया, 1:2:3 एक तीसरे प्रकार की भी चाय है, ठीक है, उन्हें मिलाया गया 1:1:2 के अनुपात में। 1 किलो इसे मिलाया, 1 किलो इसे मिलाया, 2 किलो इसे मिलाया, ठीक है। आगे दिया है, यदि इस प्रकार बने मिश्रण का मूल्य 53 रुपये प्रति किलोग्राम हो तो तीसरे प्रकार की चाय का मूल्य कितना है। इस प्रकार जो बना मिश्रण वो क्या हो गया, 53 रुपये, 153 रुपये, 153 है, 153 रुपये प्रति किलोग्राम, रुपये प्रति केजी के हिसाब से आता है। अगर उन सभी चायों को इनको आपस में मिक्स कर लिया जाता है, मिक्स करने के बाद बेचा जाता है, तो रेट क्या हो जाता है, 153 रुपये प्रति किलोग्राम। अब इसमें पूछा है हमसे, तो तीसरे प्रकार की चाय का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है, इसका मूल्य कितना है, जैसे 135 रुपये प्रति किलोग्राम है, 135 रुपये प्रति केजी, और ये 126 था, 135 रुपये प्रति केजी, ठीक है। अब हमें यहाँ पूछा है इस तीसरा जो चाय है 2 किलो जो जिसे लिया था वो किस भाव का है। अब हम मान लेते हैं भाई 1 किलो ये लिया 126 रुपये का, प्लस 1 किलो ये लिया 135 रुपये का, 135 रुपये का, प्लस 2 किलो ये लिया, क्योंकि 2 अनुपात में लिया, ये तो 1-1 किलो लिए, 2 किलो लिए हैं, ये हमने मान लिए x रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से। कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, x रुपये प्रति किलोग्राम 2 किलो है तो 2x हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम, ठीक है, 2x यानी 2 किलोग्राम हो गया, ठीक है। और इनका जो मूल्य है वो आया है हमारा एवरेज, इसे हम एवरेज मान सकते हैं ना। अब एवरेज जो आया 153 रुपये प्रति किलोग्राम आया है, 153 रुपये प्रति किलोग्राम, लेकिन ये तो 1 किलो का है, यहाँ पे कितनी होगी, 1 किलो ये लिया, 1 किलो ये लिया, 2 किलो और 2 किलो ये लिया, तो ये तो हो गया टोटल 4 किलो। तो ये 4 किलो का मूल्य अगर हम इसमें 4 से गुणा कर दें तो ये आपस में बराबर नहीं हो जाएंगे, क्योंकि ये भी 4 किलो का मूल्य हो जाएगा, ये भी 4 किलो का मूल्य हो जाएगा। अब देखिए भाई, इन दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ा 1 हो गया, 3 2 5 और 1 6 हो गया, 1 1 2 हो गया, 261 प्लस 2x बराबर ये कितना हो जाएगा, 3 चौक 12 का 2 हो गया, और 5 चौक 20 और 1 21, 4 ही कम 4 और 2 612,
ठीक है। 261 इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ये हमारे पास बचेगा 2x बराबर। अब इधर गया तो भाई घटेगा, घटने का मतलब 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। यहाँ पर 11 हो गया, 11 में से 6 जाएगा तो 5 बचेगा। यहाँ पे 5 रह गया, 5 में से 2 गया तो 3 बचा। और x की वैल्यू कितनी हो गई, इसे कर देंगे 2 से भाग, इसे 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 1 बचा, 7 दूनी 14, 1 बचा, 5 दूनी 10, 1 बचा, 5 दूनी 10, यानी 175.5 रुपये प्रति केजी। ये आंसर हो गया। यानी इसका जो रेट होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 175 रुपये 50 पैसे प्रति केजी, ऐसे मान लीजिए। दिख रहा है ना, कटा तो नहीं है किधर से कोई सा भाग, ठीक है। थोड़ा सा देखिए लंबा हो गया दोस्तों वीडियो, कोई बात नहीं, थोड़ा सा समझेंगे। चलो अब थोड़ा सा स्पीड में चलते हैं और करते हैं फटाफट। ये सवाल कुछ ऐसे ही टाइप, चलो इसे आपने मैंने रब कर दिया, कोई बात नहीं, आपने उतार लिया होगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 133वां है। 133, किसी कारखाने में एक व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन का 33%, कोई उत्पादन किया, हम मान लेते हैं वो एक्स चीज़ थी जिसका उत्पादन किया, का 33% दूसरे व्यक्ति द्वारा उत्पादन किए गए का 33 सही 1/3% दूसरे व्यक्ति द्वारा यानी 22, ठीक है, दूसरे व्यक्ति द्वारा उत्पादन किया गया 50% है, का 50% है। ये क्या है, आपस में बराबर है। x के द्वारा जो उत्पादन किया गया 33 सही 1/3 वो बराबर है 50% के दूसरे व्यक्ति द्वारा उत्पादन किया गया, ठीक है। यदि दूसरा व्यक्ति प्रतिदिन 1500 पेज बनाए तो पहला व्यक्ति प्रतिदिन कितने पेज बनाएगा। अब देखो थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है दोस्तों, कुछ खास नहीं है। इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 3 3 9 100, ये अगर वास्तव में देखी जाए तो 100/3, यानी x का 100/3, ठीक है। या हम इसे 1/3 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। का प्रतिशत मतलब है 1/100, 100 से 100 गया तो इसे 1/3 लिख लेते हैं सीधा सीधा। तो 1/3 का मतलब क्या हो गया, x/3 हो गया, इसकी पूरे पक्ष की वैल्यू, ठीक है। इसकी लिख लेते हैं भाई 50% है, यानी 50 का मतलब 1/2 बराबर है 22 का 2। अब देखो इसकी गुणा इसमें इसकी इसमें करेंगे तो x/22 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 3/2 के, यानी x का 3 और 22 का 2 आपस में बराबर हैं। अब यहाँ पे दिया है कि भाई ये जो है दूसरा व्यक्ति, यदि दूसरा व्यक्ति प्रतिदिन 1500 पेज बनाए, दूसरा व्यक्ति कौन, 22, यानी दो पॉइंट की वैल्यू जो है, यानी 2 पॉइंट की जो वैल्यू है वो बराबर है 1500 के, ठीक है। और हमसे पूछा है नहीं तो पहला व्यक्ति प्रतिदिन कितने पेज बनाएगा। अब 2 पॉइंट की वैल्यू तो हमें 1500 दे दी और हमें तो निकालनी है दूसरे व्यक्ति की, यानी x की निकालनी है, x की कितने 3, तो 3 पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमसे पूछा है, ठीक है। 3 पॉइंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1500/2, 1 के आ गया और हम इसमें 3 की गुणा कर देंगे, 3 की हो जाएगी, ये आ गया 750, 750 की करेंगे तो ये हो जाएगा 2250, 2250 बनाएगा दूसरा व्यक्ति, ठीक है। इस प्रकार से इसे सॉल्व करेंगे, बहुत आसान था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये था 133वां था दोस्तों, ये 134वां क्वेश्चन। एक कारखाने में स्त्री तथा पुरुष कर्मचारियों का अनुपात, स्त्री है देखिए वुमेन है और मैन है, और उनके अनुपात है 3:5 के अनुपात में है। और आगे दिया यदि स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से 40 कम है तो कारखाने में कुल कितने कर्मचारी हैं। यानी कि जो स्त्रियों की संख्या है वो पुरुषों की संख्या से कितनी कम है, 40 कम है। यहाँ पे देखेंगे कितने कम हैं, इन दोनों में अंतर देखेंगे तो भैया 2 का है, ठीक है। यानी 2 पॉइंट की या 2 यूनिट की वैल्यू मान सकते हैं, यूनिट 2 यूनिट की वैल्यू 40 के बराबर है,
40 के बराबर है, तो उसने पूछा है कि कुल कारखाने में कितने कर्मचारी हैं। तो भैया हमें तो 5 और 3 इतनी ये हैं, इतने ये हैं, दोनों कितने हो गए 8 यूनिट की पूछा है, 8 यूनिट की बराबर यूनिट बराबर कितना होगा, तो 40/2 गुणा 8, इसकी काटेंगे 4 बार, 4 चौक हो गया 16, यानी 160 कर्मचारी हैं टोटल। कारखाने में कितने कर्मचारी हैं, 160। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे भाई अगला 35वां। थोड़ा सा खींचते हैं। दो संख्याओं का अंतर उनके योगफल का 45% है। देखिए दो संख्याएं हैं a प्लस b, उनका जो योग है, दो संख्याओं का अंतर, सॉरी दो संख्याओं का अंतर है, अंतर। अब ये दो संख्याओं का अंतर उनके योगफल का 45% है। योगफल क्या है, a प्लस b का 45% निकाल लिया जाए, ठीक है, 45/100, या सीधा सीधा हम 45% लगा दें, इसका 45% निकालने तो ये एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, ये इसने बताया है। बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात क्या होगा, बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात क्या होगा, ये हमसे पूछा है। देखिए a माइनस बी का जो योग है, सॉरी a माइनस बी है वो क्या है, और a प्लस बी क्या है, ठीक है। a माइनस बी हमने a इधर ले लिया बराबर a प्लस बी का 45/100, 45% का मतलब क्या होता है, देखिए 45/100 का मतलब होता है 45, 9 पंजे 45 और 20 पंजे 100, यानी कि 9/20, ठीक है। ये 9/20 हो गया, 20 इधर बटे में है, इधर जाके गुणा में हो जाएगा, इधर हम 20 से गुणा कर देंगे, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। अब दोनों संख्याएं आ चुकी हैं, चलो इसकी गुणा इसमें करेंगे तो ये 20a हो जाएगा, 20a माइनस का साइन है, और इधर हो जाएगा 20b, कोई प्रॉब्लम। इसकी गुणा इसमें करेंगे 9a हो गया, 9a प्लस 9b, ठीक है। अब देखो ये 9 इधर आके किस चीज़ का हो जाएगा, इधर आएगा तो प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20a माइनस 9a, ये इधर माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, इधर 9b है प्लस 20b, ठीक है। ये माइनस का इधर जाके प्लस का हो गया। अब देखिए इसमें से 20 घटाएंगे 11a हो जाएगा, बराबर ये इधर दोनों जुड़ जाएंगे, ये हो जाएगा 29b। अब a बटे b इधर गुणा में है, इधर बटे में आ जाएगा, बराबर हो जाएगा 29/11, और ये हो जाएगा हमारा आंसर 29/11, यही हमसे पूछा गया है, ठीक है, 29/11 डी। चलो क्वेश्चन नंबर देखें अगला 136वां। 136वां क्वेश्चन, 136वां क्वेश्चन क्या है, दो छात्रों की आयु का अनुपात, दो छात्र हैं, एक A है और एक B है, और उनकी आयु का अनुपात दे रखा है 3:2, ठीक है। दो छात्रों की आयु का अनुपात 3:2 है, इनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, ठीक है। एक दूसरा क्या है, 5 वर्ष बड़ा है। छोटे छात्र की आयु कितनी है, देखिए कितना बड़ा है, 5 वर्ष बड़ा है, लेकिन यहाँ पे कितना बड़ा है, केवल 1 यूनिट बड़ा है, ठीक है, 1 यूनिट बड़ा है केवल, और 1 यूनिट बराबर है 5 ईयर के, ठीक है। उसने कहा है 5 वर्ष बड़ा है, लेकिन यहाँ पे तो 1 यूनिट बड़ा है, और यहाँ पे दोस्तों पूछा गया है कि छोटे छात्र की आयु कितनी है, तो 2 यूनिट है उसके, तो 2 यूनिट की आयु कितनी हो जाएगी, 10 वर्ष। बहुत आसान था, कुछ भी नहीं था, ठीक है, इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। 100 देखेंगे अगला क्वेश्चन, 137वां। 137वां क्वेश्चन क्या है, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं। दो संख्याएं हैं, एक A है और एक B है, 3:4 के अनुपात में हैं। इनके लय से लघुत्तम समावर्तक तथा महत्तम समावर्तक का गुणनफल, ठीक है, इनमें लय से और गुणनफल दिया है, लय से और में से का गुणनफल है 20, 28।
गुणनफल है 20 28। तो इन संख्याओं का योगफल कितना होगा, पूछा है ए बी का योग कितना होगा, ए प्लस बी का योग बराबर क्या होगा, ये हमसे पूछा गया। देखिए दोस्तों थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला सवाल है, वैसे कुछ नहीं है ज़्यादातर। देखो अब इनमें सबसे पहले हम मान लेते हैं इसमें 10 की गुणा हुई होगी, इसमें भी 10 की गुणा हुई होगी, यानी अगर ये 30 होता ये 40 होता तो 0 से 0 कटता तब आता। कोई संख्या तो है, हम मान लेते हैं वो संख्या x है, x में इससे गुणा कर दिया और x में इससे गुणा कर दी। और इन दोनों संख्याओं का अगर हम लैसे लें 3 का और 4 का, तो लैसे तो हो जाएगा 12, लैसे क्या हो गया 12। और अगर में से लें तो भाई में से तो केवल इनमें एक ही संख्या मिलेगी, वो है केवल x, क्योंकि दोनों में केवल x ही मौजूद है। और उनका लैसे क्या हो जाएगा, देखिए पहले लैसे लेते हैं, तो लैसे बराबर हो गया 12x, ठीक है, क्योंकि 3 ये 3 ये 4 ये 3 दोनों गुणा कर दी 12 हो गया। अब देखिए में से क्या हो जाएगा, में से, अब में से इसमें केवल है में से वही संख्या होती है जो दोनों में मौजूद हो, दोनों में मौजूद क्या है केवल x, तो वो संख्या होगी में से x। और इन दोनों का गुणनफल क्या है 20 28। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, तो भाई 12x गुणा x बराबर 20 28, ठीक है। अब देखिए 12 गुणा में इधर जाके भाग में हो जाएगा, तो और यहाँ वैल्यू हो जाएगी x², और ये कट जाएंगे 12 से, ठीक है, यहाँ से अभी नहीं काटते इसे, और x² बराबर हो जाएगा 20 28 बटे 12, काटेंगे 12 एकम 12 8 बचा, और 12 छंग 72 10 बचा, और 12 छंग 12 7 4 12 96 12 9 108। और x² की वैल्यू कितने के बराबर आ गई हमारी 169 के। और ये किसका वर्ग होता है आप सीधी सी बात जानते हैं, बाद में 9 है, या तो 3 का होगा या फिर 7 का होगा। तो हम और बाद पहले क्या है 1, तो क्या हो गया ये 13 का हो गया या 17 का हो गया, तो 13 का हमें पता ही है, तो x की वैल्यू कितने के बराबर हो गई 13 के। हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है। अब यहाँ पे x की वैल्यू इन दोनों में पुट कर देंगे। हमसे पूछा गया है 137वें सवाल में पूछा है इन संख्याओं का योगफल क्या होगा, ये हमें दे रखा है, ये पूछा था। तो x की वैल्यू 13 है, तो 13 ये हो जाएगा 39 अनुपात 13 चौका ये हो जाएगा 52। दोनों को जोड़ेंगे ये हो जाएगा 9 2 11 का 1, 5 और 3 8 और 1 9, 91 ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व करेंगे। लेकिन क्वेश्चन नंबर देखो 38वां 138 138वां नंबर 138 नंबर का क्वेश्चन है। a बराबर है b का 4/5, ठीक है, तथा b बराबर है c का 5/2। तो a अनुपात c बराबर क्या होगा ये पूछा है, a अनुपात c बराबर क्या होगा। देखिए दोस्तों a की वैल्यू ये दे रखी है, b की वैल्यू ये दे रखी है। पहले हम इस वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे, ये कितने के बराबर हो जाएगा, इसे मैं हटा देता हूँ, ठीक है, ac। पहले इसका सॉल्व करेंगे। देखिए ये 5 नीचे गुणा में है, इधर जाके 5a बराबर हो जाएगा 4b के, ये हो गया ना इस वाले का। और इसका अगर हम इसे सॉल्व करेंगे गुणा में इधर चला जाएगा, तो 2b बराबर हो गया 5c के। कोई प्रॉब्लम, ठीक है। देखिए 5c है ये, कभी ऐसा समझो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसे अब हम और सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा, देखिए इधर a है और इधर b है, दोनों को ले लेंगे, इधर बटे में आ जाएगा बराबर, ये ऊपर 4 तो ऊपर रहेगा, ये गुणा में ही नीचे चला जाएगा 5 आ गया, ठीक है। इस तरीके से ये तो कैलकुलेशन करनी आती होगी। और यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे भाई, b तो ये ऐसे ही रहेगा क्योंकि ये 2 गुणा में है, इधर जाके बटे में हो जाएगा, और ये गुणा में है, इधर आके बटे में आ जाएगा, c बराबर 5/2, ठीक है। अब हमारे पास a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू आ चुकी है। a की 4 है, b की 5 है, b की 5 है तो c की 2 है, तो हम सीधा सीधा इसे लिख देते हैं b की 2, क्योंकि ये यहाँ संख्या बदली हुई होती, दोनों b कंडीशन में b 5 है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हमसे पूछा क्या है a और c की वैल्यू क्या होगी, a अनुपात c बराबर क्या हो जाएगा 4/2, यानी क्या हो जाएगा 2/1, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 39वां देखेंगे भाई, 139वां क्वेश्चन। एक 139वां नंबर के क्वेश्चन हैं, संख्याएं हैं, संख्याओं 6, 7,
15,17 में से प्रत्येक में कम से कम क्या जोड़ें कि परिणामी भिन्न जो परिणामी संख्याएं हैं समानुपाती हो जाए। मतलब दोस्तों इसका समानुपात निकालना है। क्या है समानुपात, क्या होगा, क्या जोड़ें, ठीक है, जोड़ना पड़ेगा। हम इसका समानुपात निकालेंगे, 6/7 हो जाएगा। ये अनुपात में हो गया तो हम इसे सीधा बराबर लिख लेते हैं 15/17। अब देखिए दोस्तों, इसे करने के लिए 3-4 टॉपिक हो सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसे थोड़ा सा अनुपात में ही लिख लेता हूँ। 6:7 समानुपात 15:17, ठीक है। फिर इसे लिख लेते हैं 6 अनुपात का मतलब बटे होता है बराबर, समानुपात का मतलब बराबर होता है 15/17। देखो दोस्तों, इसे 2-3 तरीके से कर सकते हैं। या तो आप थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे और ऑप्शन से कर लेंगे। जैसे अगर हम इन संख्याओं में कुछ एक ऐसी संख्या होगी जितनी इसमें जोड़ेंगे उतनी ही इसमें, उतनी ही इसमें, उतनी ही इसमें जोड़ेंगे सभी में, और ये कितने हो जाएंगी, मान के चलिए ये जितनी ये आएगी 1/5 आएगी, तो ये भी 1/5 आनी चाहिए। कुल मिला के ये कह रहा है, ठीक है। अब इसे या फिर हम बेसिक मेथड से कर सकते हैं। मान लेते हैं इसमें x जोड़ेंगे, ठीक है, तो +x कर देंगे, +x इसमें, +x इसमें, +x इसमें, +x इसमें, और इसकी इसमें गुणा करेंगे, इसकी इसमें करेंगे, तब सॉल्व कर सकते हैं। या फिर आप थोड़ा सा समय बचाना चाहें तो भाई ऐसे नहीं करना चाहते तो आप ऐसे करिए, पहले ऑप्शन ले लीजिए, ठीक है। पहले ऑप्शन से देख लेते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन 6 है। मान लो भाई इसमें 6 जोड़ दिया, ये कितना हो गया 12, 6 इसमें जोड़ दिया कितना हो गया 13। तो क्या ये आपस में कटेंगे, 12/13 आना चाहिए। 6 इसमें 21, भाई नहीं मैच ही नहीं खा रहा, तो पहला क्वेश्चन 6 नहीं होगा। दूसरा है, पहला क्या है, a बराबर 6 और b बराबर है 5, शायद 5 है ना, b बराबर 5, c बराबर 4 और d बराबर 3। अब हम 5 ले लेते हैं। 5 ये 11 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे 5 जोड़ेंगे 20 हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा। तो ये तो भाई 11/12 हो जाएगा। हाँ देखते हैं, 6 + 5, ठीक है, इसे जोड़ लेते हैं, ठीक है, इसे जोड़ते हैं भी। 5 इसमें जोड़ेंगे 11 हो जाएगा, बटे 7 और 5 12 हो जाएगा, बराबर इसमें 5 जोड़ेंगे 20 हो जाएगा 15 में, और इसमें 5 जोड़ेंगे ये 22 हो जाएगा। भाई ये तो 11 हो जाए, ये 12 हो रहा है, तो भाई यहाँ पे 11 होता है, तो ये होता 22 और यहाँ पे होता 24, तो औसत आधा, तो ये हो जाती है कि भाई इसे काट लेंगे, क्या हो रहा है, ये 10/11 हो रहा है, लेकिन क्या होना चाहिए 11/12। तो इसका मतलब 5 भी नहीं है, 6 नहीं है, 5 भी नहीं है। अब 4 देखते हैं करके, 4 आ सकता है क्या, जिसमें 10 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, ये 10 हो गया, ये 11 हो गया, बराबर इसमें जोड़ा 4 19 हो गया, और इसमें जोड़ा 21 हो गया। क्या ये आपस में बराबर है, कुछ नहीं, मैच ही नहीं खाता भाई। तो इसका मतलब ये भी नहीं है, तो क्या होगा हमारा डी ही होगा, यही आंसर होगा। आप सीधी सीधी लगा सकते हैं, चाहे आप एक बार एग्जाम में जो है एक्सप्लेन करके देख सकते हैं। भाई 3 इसमें जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, 3 इसमें जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, बराबर 3 इसमें जोड़ेंगे 18 हो जाएगा, 3 इसमें जोड़ेंगे 20 हो जाएगा। कोई सा कट रहा है, ये कट रहा है, 9 दूनी 18, 10 दूनी 20, यानी क्या हो गया 10, 9/10, 9/10। ये क्या मतलब, ठीक है, इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं, बहुत आसान है। चलो क्वेश्चन नंबर देखें 140वां। इस तरह के सवाल जोड़ने घटाने वाले के क्या जोड़ें क्या नहीं जोड़ें, इसे ज़्यादातर अच्छा होगा कि आप ऑप्शन से ही कर लिया करें, तो बहुत आसानी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 140वां 140वां क्वेश्चन है, 3 पात्रों के आयतन का अनुपात। 3 पात्र हैं, उनके आयतन का अनुपात क्या है, ए है एक, बी है, थोड़ा सा इसे यहाँ पे लिख लेते हैं, बी, और एक है सी, और इनके आयतन का जो अनुपात है वो क्या है, 3:4:5, 3:4:5 के अनुपात में है। आगे दिया है दूध और पानी के मिश्रण से भरा है, या ये दूध और पानी से भरा है, ठीक है, मिल्क अनुपात वाटर से भरा है। इसमें दिया है आगे, इन तीनों पात्रों में भरे मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1। इसमें क्या है 4:1। दूसरे में है ये मिल्क है, ये वाटर है, ये मिल्क है, ये वाटर है, और यहाँ में भी कुछ है, ये मिल्क है, ठीक है, और ये वाटर है। दूसरा क्या है 3:1, 3:1, और तीसरे में ही
5:2 के अनुपात में क्या है, उसमें दूध और पानी है। तीनों पात्रों के मिश्रण को एक चौथे पात्र में डाल दिया जाता है। चौथे पात्र में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? ठीक है, अब इनको क्या है, सभी को एक दूसरे बर्तन में डाल दिया जाता है। अब पूछा जा रहा है कि भाई दूध और पानी का अनुपात हो क्या जाएगा। इसे हम कई तरीके से कर सकते हैं, अपने अपने अलग अलग मेथड हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप जैसा चाहें वैसे हम कर सकते हैं। हम मान लेते हैं ये 30 लीटर था, ये 40 लीटर था और ये 50 लीटर था। कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, 40 मान लो, 50 मान लो, जितना चाहे उतना मान लो। जो संख्या एक में बढ़ाओगे वही सब में बढ़ानी पड़ेगी। अब ये वैल्यू होगी टोटल 5, 4 और 1 5, या फिर आप ऐसे नहीं करना चाहते, आप योग ले लीजिए। ठीक है, पहले में दूध ले लीजिए, बाद में पानी ले लीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं। हम ऐसे कर सकते हैं, जो हम कर रहे हैं हम अपने तरीके से लॉजिकल कर रहे हैं। 30 लीटर था, इसमें से 1 के अनुपात में दूध और पानी है, यानी कि 30 का जो टोटल वैल्यू है 5 है, यहाँ पे दे रखी है 30। 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी हो गई? 6। देखिए यहाँ पे 5 पॉइंट की वैल्यू है, ये हो गई 5 पॉइंट की जो वैल्यू है वो है 30 के बराबर, और 1 पॉइंट की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी? 6 के बराबर, क्योंकि 5 6 30। 1 पॉइंट की वैल्यू हम इसकी 6 से गुणा कर दें तो 6 चौक हो जाएगा 24, अनुपात 6 कम 6। ठीक है, उसी प्रकार इसे ले लेते हैं। इसमें कितना है, ये टोटल 4 हो गए, 4 यानी कि ये कितना हो गया 30 लीटर और ये हो गया 10 लीटर। उसी प्रकार 5 और 2 7 हो गया, 7 7 49 हो गया। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ये थोड़ा अलग है, कोई बात नहीं। यहाँ पे 7 पॉइंट की वैल्यू हमें दे रखी है, 7 पॉइंट की जो वैल्यू है वो 50 के बराबर है। ठीक है, अब 7 पॉइंट की वैल्यू 50 के बराबर है। चलो हमें 5 पॉइंट की निकालनी है। 5 पॉइंट की कितनी हो जाएगी भाई? 50/7 गुणा 5, 5 पंजे 25 यानी 250/7। ये तो वैल्यू हो गई हमारी 250/7 के अनुपात। दूसरी वैल्यू हमें अगर 2 की निकालनी है तो क्या करना होगा, 2 से गुणा करेंगे और यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगी हमारी 100/7। ठीक है, अब हमारे पास टोटल वैल्यू आ चुकी हैं। अब देखिए दोस्तों, ये मिल्क है, ये मिल्क है और ये मिल्क है, सबको जोड़ लीजिए। ये पानी है, ये पानी है, ये पानी है, दोनों को जोड़ लीजिए, आंसर आ जाएगा। जैसे भाई 6 ये है, 30 ये है। ठीक है, 6 सॉरी इसे जोड़ो, 54 हो गया, 54। पानी कितना हो गया दोनों में, इन दोनों को जोड़ा 16/16। 2 पात्रों का आ गया 54:16। इसे हम और भी काट सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, काटना चाहें काट लो भाई, काट लो। 3 से काट लें, नहीं 3 से नहीं कटेगा, 4 से काट लें, 4 एकम नहीं कटेगा भाई, 27/8, केवल ये इतने से ही कटेगा, तो हम 27/8 लिख लेते हैं इसे। और प्लस ये हो गया हमारा 27, नहीं पहले इसे लिख लेते हैं, इसे तो 24 + 30 + 250/7 अनुपात। अब पानी लिख लेते हैं, 6 + 10 + 100/7। ठीक है, ये पानी हो गया, ये मिल्क हो गया। अब देखिए इसे जोड़ा, ये 54 + 250/7 अनुपात 16 + 100/7। ठीक है, अब देखो अनुपात में है, नीचे का वैसे नहीं अभी नहीं कटेगा, इसकी गुणा इसमें करेंगे, 54 की इसमें करेंगे, क्योंकि भाई इसके नीचे तो 1 है, 2 पक्ष हैं, इसके नीचे भी 1 है। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे, 54 की इसमें 7 चौक 28 का 8 हो गया, और 7 पंजे 35 और 2 37 + 250/7। अब सबके नीचे 7 है, अनुपात 7 इसकी करेंगे, 7 6 42 का 2 और 7 ही कम 7 4 11 + 100/7। ठीक है, मैं इसे रब कर देता हूँ, इधर को लिख लेते हैं। — 250 और 378 भाई, 0 का 0 हो गया, सॉरी 8 हो गया, 8, 5 और 7 और 5 12 का 2 हो गया, 3 और 2 5 और 1 6 हो गया, /7 अनुपात, इन्हें जोड़ेंगे 112 और 100 212/7।
अब देखो इस नीचे 7 है, नीचे 7 है, 7 से 7 चला जाएगा, 6 2 8 अनुपात 2 1 2, काट लेंगे, 2 से काट के देखते हैं तो ये 3 1 4 अनुपात 1 0 6, फिर 2 से काटेंगे, भाई 2 से तो कट ही रहा है, 2 एकम 2, 5 दूनी 10 और 7 दूनी 14 अनुपात 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, अब नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, ठीक है। तो अनुपात क्या हो जाएगा 157 अनुपात 53, ये हमारा आंसर हो जाएगा 140 का, 157 अनुपात 53 बी, 140 का कौन सा है बी, ठीक है। इस तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका था लेकिन थोड़ा सा लेंथी था, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है। चलिए इस भाग को करते हैं समाप्त, मिलेंगे इससे अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।